हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आपको पता है कि डेली शाम की 5 बजे वाली आपकी जो क्लास होती है वो होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास, क्योंकि यहाँ पे हम उसी पे पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है आपकी ईवीएस की रहती है, प्लस आपकी जो सीडीपी की क्लास होती है। ये सारी क्लासेस आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है आज के, और मेरे ख्याल से आज के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बनेगा। सब्जेक्ट जो है हमारा, टॉपिक जो है वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो आज एक कहीं ना कहीं ओवरऑल में एक छोटा सा सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है। ऑल द बेस्ट, कोशिश करिए कि सारे आंसर आपके सही हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड या लाइव चैट में रिप्लाई देना स्टार्ट करिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था कब? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या फिर 13 नवंबर 1949। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। इसकी रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की है, जन गण मन, जिसको हम राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम जो है हमारा, वो राष्ट्रीय गीत है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आपको पता है? इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था, इसका अनुवाद। अच्छा, एक चीज़ और, अभी यहाँ पे कुछ आपको डाउट हो गया होगा, 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, ऐसा कैसे? तो देखिए, एक्चुअली इन्होंने इसकी रचना की थी 1912 में। तत्वबोधिनी और भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1912 में। 1919 में इसका मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से अनुवाद किया गया था। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसे अपनाया कब गया राष्ट्रीय गान के रूप में, तो वो 1950 को है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आई थिंक सबको पता होगा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। ये आपकी एससीईआरटी की बुक में बहुत ही प्रमुख रूप से दिया हुआ है। चलिए देखेंगे, तो अजमेर में होता है पुष्कर मेला, आयोजित होता है अजमेर से 11 किलोमीटर दूर। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहीं पर ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रह्मा का मंदिर है। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 स्थायी सदस्य हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसे कर देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है ये। और इसमें 15 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें कि 10 जो है वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। 5 जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं फिलहाल? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? आसान प्रश्न और फेमस प्रश्न है काफ़ी। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है संविधान के स्रोत से, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या सही होता है? डी, USSR, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। सोवियत संघ, रूस जिसे हम कहते हैं, जिसका औपचारिक नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ठीक है, जिसको हम USSR के नाम से जानते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेग में है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। और यहाँ पे है, इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। ठीक है, इसमें इसकी जो न्यायालय की संविधि है उसमें 5 अध्याय हैं और टोटल 70 अनुच्छेद हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जितने भी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा सबको वेरी गुड, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? एमपी टेट वाले जल्दी फटाफट से रिप्लाई करिए। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। और सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, भोपाल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक और मैनमेड जो है झीलें यहाँ पर हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
भोपाल राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। गर्मियों में हमारे यहाँ क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, जबकि अच्छी खासी ठंडी पड़ती रहती है। तो भारत तो इसका आंसर हो नहीं सकता, बाकी का देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ डेट अलग होती है, डेट वही रहती है, 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन उस समय पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का सीज़न रहता है, गर्मी चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और करीब लास्ट फरवरी तक गर्मी का मौसम वहाँ रहता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? और उत्तर सही होगा उपराष्ट्रपति, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, जितने भी लोगों ने सही रिप्लाई किया सबको गुड। एंड या आप इस लाइव भी, क्योंकि प्रीमियर लाइव है, मैं नाम आपका नहीं ले पाती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अवेलेबल रहूँ लाइव चैट पे आपके रिप्लाई करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनकेस नहीं रह पाती किसी अदर रीज़न से, तो उसके लिए सॉरी। बट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो भारत का जो प्राचीनतम या पहला ग्रंथ हम मानते हैं वो हम ऋग्वेद को मानते हैं, है ना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऋग्वेद। ठीक है, इस ग्रंथ में इंद्र को सबसे श्रेष्ठ देवता माना गया है। सबसे और एक चीज़ और है कि 4 वर्णी सिद्धांत जो है सबसे पहले इसी पुस्तक में बताई गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण जो व्यवस्था है उसका जिक्र किया गया है। टोटल इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? बहुत फेमस, प्रतिभा पाटिल, पद पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। तो यस, किरण बेदी, बहुत फेमस प्रश्न था ये, और बेसिकली ये आपका जीके से भी आ जाता है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। चलिए देखेंगे क्या सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। तो गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है, की थी, तो ये जो हो जाते हैं इसके संस्थापक हैं। और इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ था, तलवंडी नाम का स्थान था वहाँ पे, वो 1400 इस टाइम पे हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपका साहित्य में भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें भी एक क्वेश्चन आते हैं लेखक, पुस्तक और उनके रचयिता, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ये एसएसटी में भी जाता है आपका क्वेश्चन, और ईवीएस में भी जाता है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रचना की है सत्यार्थ प्रकाश की, ठीक है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी बम्बई में, और इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका जो है सत्यार्थ प्रकाश वाला एसएसटी में भी चला जाता है, ईवीएस में भी चला जाता है, और क्योंकि पुस्तक और रचयिताओं के नाम की बात है तो वो हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो ये कई सारे मल्टीपल, और जीके में भी आ जाता है आपका। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ईवीएस और जीके दो सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन इंक्लूड है। राजस्थान, तमिलनाडु, असम, यानी असम जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उत्तर प्रदेश। चलिए देखेंगे क्या सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, असम का ये लोक नृत्य है बिहू, बहुत फेमस है। एंड बाकी देख लेते हैं, राजस्थान घूमर हो गया, उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत फेमस है ना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? यानी हमारी कंट्री में पहले मिर्च नहीं था, कौन व्यवसायी थे जो हमारे देश में मिर्च लेकर आए? ऑस्ट्रेलिया से आया, उज्बेकिस्तान से आया, दक्षिण अमेरिका से आया, अफगानिस्तान से आया। तो ये दक्षिण अमेरिका के देश मैक्सिको
को माना जाता है कि मैक्सिको से हमारे देश में मिर्च आया है। यहाँ पे मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल होता है, आपको पता है। और अब तो कई तरह की मिर्च जो है देखने को मिलती है हमारी पूरी कंट्री में, लेकिन फिलहाल मिर्च जो है यही लेकर आए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था ये वाला। अच्छा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना फिर आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो कर दीजिएगा। एंड यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, कि उसमें कोई भी नमी न रह जाए, क्योंकि जब तक अगर वो नमी रहेगी तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साइंस में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर में। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये सूख गया है। ऐसा नॉर्मली होता ही है, हम लोग भी बहुत सारे कुएं अपने देखते हैं गांव वगैरह एरिया में, जो कि उसमें पानी नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। सूखने का कारण क्या हो सकता है ये बताना है। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अब आपको बताना है इन तीनों में से क्या क्या कारण हो सकते हैं। केवल एक, दो, केवल तीन, केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पेड़ों को सीमेंट से ढक देना और बहुत सारे बोरिंग पंप लगा देने से कुएं का पानी सूख जाता है, क्योंकि उसका जो वाटर टेबल है वो गिरती जाती है, नीचे होती जाती है, स्तर होता है जल का वो नीचे होता जाता है, और इस तरह से एक टाइम पे कुआं सूख जाता है। आएंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? मतलब देखिए, कुल मिला के प्रश्न ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु के समय अपनी क्या थे, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका टाइम थोड़ा जाए, इस वजह से ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एनहांस कर दिया गया, और साथ ही साथ आपको एक अलग जानकारी भी दे दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत कॉमन होते हैं। सही आंसर होगा इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भारत के राष्ट्रपति थे, और इन्हें कौन नहीं जानता। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर, यानी ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं? 6 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु, 4 बिंदु। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 6 बिंदु पे आधारित होता है। ठीक है, ब्रेल लिपि क्या है? नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए स्पर्श करके और टच करके थोड़ा उभरा हुआ सा लिखने का तरीका होता है। आविष्कार इसका हुआ था 1821 में। किया था किसने? लुई ब्रेल ने किया था। उन्हीं के नाम पे जो ये लिपि, इसको ब्रेल लिपि हम कहा जाता है। इन्होंने 12 बिंदु की जगह 6 बिंदु का उपयोग करके 64 अक्षर वाली और चिन्ह वाली लिपि बनाई थी। 64 इसमें अक्षर और चिन्ह हैं, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। यह कहने का मतलब ये है कि नारियल और टैपियोका जैसे पेड़ लोग अपने आंगन में उगा लेते हैं, बहुत कॉमन है, हर जगह हर घर पे मिलेगा, है ना, और इससे खाना भी वो बनाते हैं। तो बिल्कुल गोवा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। गोवा के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपियोका, नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगा लेते हैं, और यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो यहाँ पे आपको बताना है, कोई ऐसा पर्टिकुलर बिहार राज्य दे दिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो आपको एरिया बता रहे हैं कि उस जगह के, उस रीजन के जगह पे कैसी खेती किस टाइम पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम।
ये मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन में बिहार पूरी भारत का सबसे ज़्यादा टॉप का राज्य है, अग्रणी राज्य है। और सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 20 ख़त्म हो चुके हैं। तो यह वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नया चैनल है एक टेक का, तो आप उस पर सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेहनत उस पर भी कर रही होती है, आप कर सकते हैं अगर आपके काम का हो। बाकी वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग ही है। लिंक उसकी मैं कमेंट पे पिन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।